नमस्कार दोस्तों। बिल्कुल सही पढ़ा थंबनेल में आपने। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में जिसको आप मात्र 5,000 रुपये में स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, आज के इस दौर में कोई भी बिजनेस में लाख 1.5 लाख रुपए से कम नहीं लगते हैं, लेकिन मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिसके ज़रिए आप इस बिज़नेस को मात्र 5,000 रुपये में स्टार्ट कर सकते हो। और यह बिज़नेस ऐसा नहीं है कि कोई फर्जी वीडियो है और ट्रिक बना करके बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये प्रैक्टिकली जो है ऐसा लोग कर रहे हैं और लोग पैसा कमा रहे हैं। यहाँ पर क्या करना होता है, आपको सिर्फ बीच का काम करना होता है। बाकी एक पार्टी सामान अपना ऑर्डर देती है और दूसरी ऑर्डर और जो है कंपनी जो है या दूसरा जो पर्सन है, सेकंड पर्सन, वो जो है उस ऑर्डर को फुलफ़िल करता है। और ऐसा बहुत जगह होता है। तो फिर चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं इस 5,000 रुपये के बिज़नेस आइडिया के बारे में। तो फिर एक काम करते हैं, जो है सबसे पहले तो अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे जो मैं यहाँ पे इतनी बेहतरीन बेहतरीन वीडियोस लाता हूँ ना, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। देखिए, इस तरह की वीडियो जो है मतलब कोई नहीं बताने वाला। एकदम मैं बहुत ही टिपिकल चीज़ों को बहुत ही आसान तरीके में जो है बताता हूँ। तो फिर मैं धर्मेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर, और चलिए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैं इस वीडियो की शुरुआत में बता ही चुका हूँ कि मैं एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बताने वाला हूँ जो कि मात्र 5,000 रुपये में स्टार्ट हो जाता है। तो है क्या ये बिज़नेस आइडिया? देखिए, यह जो बिज़नेस आइडिया है यह उन लोगों के लिए है जो लोग मेहनत करना चाहते हैं, जो अपने जो है फ्यूचर के लिए सीरियस हैं और मेहनत करके पैसे कमाना चाहते हैं। जो लोग एक झटके में रातों रात अमीर बनना चाहते हैं या करोड़पति बनना चाहते हैं, वो इनके लिए ये वीडियो नहीं है। वो जो है ये वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। वही लोग रुके रहें जो मेहनत करना चाहते हैं और कोई वाकई में एक जो है एक बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं और एक पैसा कमाना चाहते हैं। तो ये जो बिज़नेस है ये है प्रिंटिंग प्रेस का बिज़नेस। अब आप कहोगे कि 5,000 रुपये में प्रिंटिंग प्रेस कैसे हो जाएगी, क्योंकि उसमें तो इतनी सारी मशीनें लगती हैं, कंप्यूटर लगेगा, प्रिंटर लगेगा, सेटअप लगेगा, लड़के लगेंगे, इंक लगेगी और बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, पेपर कटर लगता है। तो बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए, मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जहां पर आपको ये इस तरह की कोई भी मशीन नहीं रखनी है, कोई भी स्टॉक नहीं रखना है, बस आपको जो है काम करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले तो आपको जानकारी करनी है। अभी प्रिंटिंग प्रेस में क्या क्या काम होते हैं, जैसे पैम्पलेट्स बनते हैं, आपके विजिटिंग कार्ड्स बनते हैं, शादी के कार्ड बनते हैं, इसके अलावा जो है तरह तरह की बुक्स बनती हैं, किताबें बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो आपने क्या करना है प्रिंटिंग प्रेस के लिए, जो है यहाँ पे क्या करना है, आपको सबसे पहले तो भाई कहीं पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि क्या है कि मेन चीज़ प्रिंटिंग प्रेस में जो क्या होता है, जो है पेपर की साइजिंग की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मैंने जो है 5 साल काम किया है प्रिंटिंग प्रेस में, तो मुझे पता है कि वहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, एक तो पेपर का साइज़ और दूसरा पेपर का वेट। अगर आपकी वो इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप प्रिंटिंग प्रेस में पैसा नहीं बना पाओगे। तो जो आपको इन दो चीज़ों का जो है आपको इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको किसी न किसी एक प्रिंटिंग प्रेस या प्रिंटिंग प्रेस वाले के यहाँ काम करना पड़ेगा। आप वहाँ पर 6 महीना या साल भर काम करिए और वहाँ से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करिए, यानी किस तरह से प्रिंटिंग होती है, प्रिंटिंग कितने रुपए में होती है, कौन सी इंक लगती, कौन सी इंक सस्ती होती है, कौन सी इंक महंगी होती है, और किस तरीके की पेपर कटिंग होती है, उसमें क्या साइज़ होता है, किस साइज़ पे हमें कितना पैसा लेना है। अगर हमारा आधा पेपर कट गया तो कस्टमर से हमें पूरा पैसा लेना है कि आधे पेपर का पैसा लेना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। कभी भी कस्टमर क्या होता है, बहुत ही उल्टा सीधा साइज़ बता देता है। तो अब आपके पास एक साइज़ का पेपर है, उस साइज़ में आपके उस जो कस्टमर बताना है वो 3 ही साइज़ प्रिंट हुए हैं, बाकी पेपर बर्बाद हो गया है, तो अब बर्बाद पेपर का भी आपको कस्टमर से पैसा लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको प्रिंटिंग प्रेस में काम करना पड़ेगा। कुछ एक 6 महीना साल भर जो है काम करिए, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लीजिए और फिर उस जो है प्रिंटिंग प्रेस को छोड़िए। प्रिंटिंग प्रेस को छोड़िए पर प्रिंटिंग प्रेस से कनेक्शन ना तोड़िए, ठीक है, क्योंकि वो जो प्रिंटिंग प्रेस वाला है जहाँ पे आप काम करते हैं वही आपका सारा काम करेगा। जी हाँ। अब आपको क्या करना है, आपने क्या करना है, आपने अपने एरिया में या दुकान में या जहाँ कहीं भी आपको मार्केट में कुछ भी लगता है वहाँ पर आपको एक शॉप लेनी है। आप अपने घर से भी कर सकते हो, लेकिन घर क्या है कि घर आपका एक फिर अच्छी लोकेशन पे होना चाहिए।
क्रॉस रोड या मेन रोड या मार्केट के आसपास है तो आप अपने घर से भी कर सकते हैं। नहीं तो आपने कोई शॉप लेनी है, शॉप कोशिश करिए थोड़ी सी सस्ती हो, ज़्यादा महंगी ना हो, 2-2.5 हज़ार रुपये के आसपास की आपको शॉप लेनी है। अब आपने वो शॉप ले ली और शॉप लेने के बाद आपको क्या करना है, आपके पास 5,000 रुपये थे, आपने मैं मान लेता हूँ कि आपने 2.5 हज़ार रुपये की शॉप ले ली और जो है कुछ उसमें फिक्स कराने में जो है आपने जो है सफाई करा ली और उसके बाद उसमें कुछ नहीं करना, घर से एक आपको कोई टेबल पड़ी हो, टेबल उठा के डाल दीजिए और एक चेयर उठा के डाल दीजिए। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, उसमें 1 रुपये नहीं लगाना उसमें। अब क्या करना है, आपने एक फ्लैक्स बोर्ड बनवा लेना है, नॉर्मल फ्लैक्स बोर्ड आराम से 600-700 रुपये में बन जाता है, 3x5 का या 2.5x5 का आराम से बन जाता है। आप उस पर अपना बाकायदा नाम वाम और सब लिखवा दीजिए कि क्या क्या प्रिंटिंग प्रेस होती है, शादी के कार्ड, पैम्पलेट, विजिटिंग कार्ड, जो भी चीज़ें काम होती हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पर, स्क्रीन प्रिंटिंग, टी शर्ट प्रिंटिंग, मग प्रिंटिंग, सब कुछ वहाँ पर जो है लगा देना है। और जो है शॉप खोल दी, मान लीजिए आपने 500-600 रुपये का और जो है वो लगा दिया, तो आपके करीब 3,000 रुपये खर्च हो गए हैं, 2,000 रुपये बचे हुए हैं। अब 2,000 रुपये में क्या करना है, आपको पैम्पलेट्स खुद के अपनी ही उसके पैम्पलेट्स बनवा लेने हैं। पैम्पलेट्स बनवाना बहुत ज़रूरी है। अब 2,000 रुपये में तो आपके पास बहुत सारे पैम्पलेट्स बन जाएंगे। वैसे भी आपने दुकान खोली, अभी कोई धंधा नहीं आ रहा है, तो अब आपको क्या करना है, उन पैम्पलेट्स में अपनी सारी इन्फॉर्मेशन आप दे ही दोगे, फ़ोन नंबर और ये वो डिटेल दे ही दोगे। अब उन पैम्पलेट्स को आपको सब जगह, हर किसी घर में डालना ही डालना है, क्योंकि क्या आपको नहीं पता है कि किस घर में शादी होने वाली है, किस घर में बर्थडे होने वाला है, किस घर में मुंडन होने वाला है, ठीक है, किसके यहाँ कोई विजिटिंग कार्ड छपवाना चाहता है, आपको कुछ नहीं पता है और लोगों को नहीं पता है कि आप ये काम करते हो आपके एरिया में, तो आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। और आपके पास इतना पैसा तो है नहीं कि आप टीवी ऐड कर सको या पेपर में ऐड डाल सको, तो यहाँ पे पैम्पलेट सबसे जो है बढ़िया तरीका होता है एडवर्टीजमेंट करने का। आपको क्या करना है, आप सुबह शाम अपना 2-2 घंटा निकालिए और जितने भी घर आपको मिलते हैं सब जगह पैम्पलेट्स देते जाइए, देते जाइए, देते जाइए। जहाँ कहीं अगर आप चिपका सकते हो, ऐसी जगह जहाँ पर चिपकाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे इलेक्ट्रिक पोल हो गए, आप वहाँ पे चिपका भी सकते हो। तो जैसे क्या होगा, धीरे धीरे लोग जो है जब उसको पढ़ेंगे तो उनको एक रिकॉल वैल्यू जनरेट हो जाएगी कि हमारे एरिया में कुछ इस तरीके का प्रिंटिंग प्रेस वाला है जो ऐसे काम करता है। तो जब आप इस तरीके से पैम्पलेट्स बांटना शुरू कर दोगे तो कुछ 15 दिन के बाद, शुरुआत में कुछ नहीं होगा, लेकिन 15 दिन के बाद आपके पास क्वेरीज आना शुरू हो जाएंगी। 15 से 1 महीने बाद आपके पास क्वेरीज आना शुरू हो जाएंगे। अब आपके पास मान लीजिए कोई क्वेरी आती है और वो बोलता है कि मुझे शादी के कार्ड छपवाने हैं। और आजकल मोबाइल सबके हाथ में होता है, आप मोबाइल में फ़ोटो खींच करके रखिए शादी के कार्ड की। अब वो शादी के कार्ड कहाँ मिलेंगे, वो जो आपने प्रिंटिंग प्रेस में काम किया था उसी के पास हैं। आप उनसे, वो लोग सब लोग आपको दे देंगे, आप उनसे बताओ कि मैं आपको काम लेकर ला करके दूंगा, और तो वो कहेंगे ठीक है भाई, उन्हें भी तो काम करना, पैसा कमाना, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो आपको अपने सारे डिज़ाइन दे देंगे, आपने कस्टमर को डिज़ाइन दिखा देने और रेट बता देने हैं। वो बोल देगा कि भाई मुझे ये वाला कार्ड छपवाना है। आपने कहा ठीक, आपने एडवांस ले लिया। मान लीजिए 1,000 रुपये का उसने कार्ड छपवाया जो है, आपने तुरंत उससे 500 रुपये एडवांस ले लिया। अब 500 रुपये एडवांस लिया, अब क्या 500 एडवांस आपके पास आ गया। आप गए उसी जिसके यहाँ से काम सीखा था, उसको आपने बोला, आप उसको पैसे नहीं भी दोगे तो भी वो काम कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि आप पैसे ला के दोगे। लेकिन फिर भी आप उसको 200 रुपये उसमें से एडवांस दे दीजिए, काम उसका स्टार्ट हो जाएगा, प्रिंटिंग तैयार हो जाएगी। प्रिंटिंग फिर जाइए, माल उठा के लाइए, कस्टमर को उसको माल दीजिए, उसका पैसा लीजिए और अपने अब जो है जिस प्रिंटिंग प्रेस वाले का पैसा दे दीजिए। तो आपको यहाँ पे कौन सी मशीन रखनी पड़ी, बताइए, कौन सी मशीन रखनी पड़ी, कौन सा लेबर रखना पड़ा? कोई लेबर नहीं रखना पड़ा। लेकिन हाँ, आपको जरूर बैठना पड़ेगा भाई, काम करना है, पैसे कमाने हैं तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अर्जी फर्जी की चीज़ नहीं बता रहा हूँ मैं। और प्रिंटिंग प्रेस में तकरीबन 30 से 40% लोग इसी तरीके से काम करते हैं। उनकी दुकान में कुछ नहीं होता है, वो कुछ नहीं जो है रखते हैं, सिर्फ ऑर्डर्स लेते हैं और दूसरों से काम करवाते हैं। यही नहीं, अगर आपने कहीं बड़े ऑर्डर्स निकाल लिए हैं, मान लीजिए वोटिंग का टाइम है, उस समय आपने किसी भी एक वोटिंग पार्टी का पैम्पलेट छपवाने का या कुछ भी छपवाने का ऑर्डर ले लिया ना, तो आप तो बस लाखों छाप दोगे उसमें, तो बहुत छपाई होती है, बहुत प्रिंटिंग होती है। तो इस तरीके से आप जो है एक मतलब एक जो है सिस्टमेटिक वे में जब आप इस तरीके से काम करेंगे तो 1 से 1.5 साल बाद आप महीने का आराम से जो है तकरीबन 30 से 40 हज़ार रुपये ज़रूर कमाने लगोगे। मैंने पहले भी बोला था कि ये कोई रातों रात अमीर होने वाली स्कीम नहीं है। मैं ऐसी चीज़ें बताता ही नहीं हूँ, मैं वही चीज़ें बताता हूँ जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो और जिसमें लोग पैसा कमा सकें। मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपका कम से कम पैसा लगे
और आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकम करें। तो यदि आप इस तरीके से मेहनत करोगे तो यकीनन आप जो है अच्छा पैसा कमा पाओगे। मैंने जो है ऐसा क्यों बताया, क्योंकि मेरा एक दोस्त था, वो भी इसी तरीके से, उसने इसी तरीके का काम शुरू किया था और आज के वक्त में वो अच्छा पैसा कमाता है। इसीलिए मुझे लगा कि मुझे इस वीडियो के ज़रिए इस जो है आइडिया को आपसे शेयर करना चाहिए। और मुझे लगता है कि आपको ये आइडिया अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। आपके यदि कोई सवाल या सुझाव है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में जहां हम बात करेंगे किसी और बिजनेस आइडिया के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।